जय हिंद जय भारत। भारत विकास की बात करता है। आप देखिए कैसे भारत की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2 दिनों के यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के साथ ब्रिटेन का आज तक के सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन इस विमान ने उनके साथ आए हैं। इसमें ब्रिटेन के बड़ी बड़ी कंपनी के 125 सीईओ प्रतिनिधि शामिल है। डेलीगेशन में ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सीईओ उनके साथ आए हैं, जो भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं या फिर भारत के कंपनी के साथ समझौता करने चाहते हैं। देखिए कितना बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं। भारत आने के लिए लंदन से एयरपोर्ट से टेक ऑफ के पहले प्रधानमंत्री स्टारमर ने अपने पूरे डेलीगेशन के साथ तस्वीर खिंचाई और इस फोटोशूट के जरिए प्रधानमंत्री स्टारमर ने भारत और ब्रिटेन का जो रिश्ता मजबूत होते जा रहा है उसका संदेश दिया पूरे दुनिया को। और ये तस्वीर अपने आप उन लोगों को जवाब दे रहा है जो बोल रहा था भारत एक डेड इकोनॉमी है। तस्वीर आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। उन्होंने विमान में जाके कॉकपिट से क्या अनाउंसमेंट की, ये पूरा दुनिया इसको देखा। Prime Minister, I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. समझा है, भारत एक बहुत ही बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। ब्रिटेन ने भारत की ताकत को समझता है। भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है। 1947 तक हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन हम पर शासन करता था। आज 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 125 बिजनेस डेलीगेशन के साथ मुंबई में आए हैं। इतने मेहनत कर रहे हैं, इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं, इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। देखिए कितना जल्दी सब कुछ बदल चुका है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुद कहा वर्ष 2028 तक भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। FTA के वजह से भारत के साथ व्यापार अभी तेज भी होगा, सस्ता भी होने वाली है। 2024 में भारत और ब्रिटेन के बीच 4,70,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। 4,70,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। वर्ष 2030 तक वो बिजनेस को 9,40,000 करोड़ के लेके जाने का टारगेट है। This is the biggest trade mission that the United Kingdom has ever sent to India. Obviously, this is a two-parter, if you like. We had Prime Minister Modi over to the United Kingdom earlier this year to sign the FTA, the free trade agreement that we agreed, and today is the return leg of that, if you like. That FTA is really important for us. It's the biggest deal that we've struck since we left the EU, and I think it's the biggest deal that India has ever struck, so hugely important. प्रधानमंत्री स्टारमर का ये कई मामलों में बहुत ही अलग है। इस दौरे में प्रधानमंत्री स्टारमर न केवल बड़ी बड़ी डील किए हैं, बड़े व्यापारिक समझौता कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अच्छा समय भी बिता रहे हैं। साधारण तौर पे जब दो प्रधानमंत्री बात करते हैं तो बहुत ही फॉर्मल होता है। इंडिया ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो दोनों दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ब्रिटेन के साथ भारत का साझेदारी एक विकास का एक नया रास्ता खोलेगी। बल्कि प्रधानमंत्री स्टारमर के कहना है भारत आके उन्होंने देखा कैसे भारत एक विकसित देश बनने के रास्ते पर चल रहा है। स्टारमर ने भारत को UN में एक स्थायी सदस्य के रूप में देखने के लिए उनका समर्थन देना चाहते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता भी हुआ। ब्रिटेन भारत को एक मल्टी रोल मिसाइल देगा। इसके इस्तेमाल जमीन और समुद्र दोनों जगह पर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्टारमर ब्रिटेन में भारत के आधार कार्ड जैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत से मदद चाहते हैं और अब ब्रिटेन के 9 यूनिवर्सिटीज़ भी भारत में उनका कैंपस खोलना चाहते हैं। उम्मीद है आपको इधर कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग
And as I say, make yourself happy and spread happiness to others.